Yeah, good morning everybody. Today we are going to study about the different levels of strategy. तो जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी है वही वही काम करता है जिस बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे पोर्टफोलियोज ऑफ बिजनेसेस हैं, वहीं पर ये काम करती है। छोटे मोटे कंपनीज पे काम नहीं करती बिकॉज दे डोंट हैव मैनी बिजनेसेस। तो दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, जैसे कि टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इस टाइप के बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है। Now, what is strategy? First of all, we should know what is strategy. Strategy is nothing but a long-term plan to achieve the objectives of the organization. जो भी goal होता है उसको achieve करने के लिए strategy बनाई जाती है। तो strategies they are not made out only at the top level. ये अलग-अलग level पे strategy बनाई जाती है। Basically, we have three levels of strategy. Top level में हमारा corporate है, mid में हमारा business level strategy है और low level में हमारा functional level strategy है। Now the hierarchy of strategy. तो ये स्टडीज एक पिरामिड की तरह है। सबसे टॉप लेवल पे कॉर्पोरेट लेवल है, और मिड में बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी है और बॉटम में फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी है। और सबका अपना अपना काम है। दे हैव डिफरेंट वर्क्स। जैसे कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी है जो कि टॉप लेवल मनाए जाते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, एग्जीक्यूटिव्स है, वो डिसीजन लेते हैं। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी है जो कि बिजनेस हेड्स है, वो डिसीजन लेते हैं। जो फंक्शनल स्ट्रेटेजी है, ये जो नीचे लेवल के मैनेजमेंट है वो डिसीजन लेते हैं। सबसे टॉप में आता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, दैट इज टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट, जैसे कि सीईओ हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, या फाउंडर ऑफ द कंपनी हो गया। तो जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट लेते हैं, जैसे कि कंपनी को कहाँ जाना चाहिए, ओवरऑल डायरेक्शन, लॉन्ग टर्म, इसका इम्पैक्ट क्या लॉन्ग टर्म बिजनेस पे पड़ता है, या फिर कंपनी को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें कि रिस्क ज़्यादा होता है। एंड इट डिसाइड्स व्हाट बिजनेस टू एंटर, कौन सा बिजनेस एंटर करना चाहती है, लॉन्च करना चाहती है, कहाँ एंट्री करना चाहती है। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट लेते हैं। एग्जाम्पल है टाटा ग्रुप डाइवर्सिफिकेशन। टाटा कहीं न्यू प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज। या नया बिजनेस करना चाहती है, या नया बिजनेस खोलना चाहती है, तो ये सारे किस में आता है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी में आती है। नेक्स्ट नीचे लेवल का स्ट्रेटेजी है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, दैट इज टेकन बाय द बिजनेस हेड्स, या बिजनेस यूनिट का जो हेड होता है वो ये स्ट्रेटेजी लेते हैं। जैसे कि टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप के अलग अलग बिजनेसेस हैं, जैसे कि टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है। तो जो भी उनके हेड्स होंगे पर्टिकुलर बिजनेस में वो डिसीजन लेंगे, दे विल नॉट इंटरफेयर विद अदर बिजनेसेस। जैसे कि दे आर मेन फोकस इज ऑन कंपटीशन, तो जो भी कंपटीशन है उसको बीट करना। जो भी इंडस्ट्री में कंपटीशन है दे हैव टू बीट दैट कंपटीशन फ्रॉम द राइवलरी। तो इसमें देखा जाता है कि कॉस्ट कैसे रिड्यूस किया जाए, क्वालिटी कैसे इंप्रूव किया जाए, एंड हाउ दे कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द जियो वर्सेस एयरटेल। तो जियो शुरू में जब लॉन्च हुआ था तो दे हैव रिड्यूस द प्राइस, तो उन्होंने शुरू में फ्री डाटा दिया था। तो इन दैट वे दे कैन डोमिनेट द टेलीकॉम इंडस्ट्री। तो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी के नीचे आता है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी, दैट इज टेकन बाय द फंक्शनल मैनेजर। तो एज वी नो दैट दे आर डिफरेंट फंक्शंस इन ए बिजनेस, जैसे कि एचआर हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, प्रोडक्शन हो गया। तो ऑल दीज आर वेरियस डिपार्टमेंट। तो जो भी डिपार्टमेंटल हेड्स है वो स्ट्रेटेजी लेते हैं विद इन देयर डिपार्टमेंट। तो दैट इज दे सपोर्ट द बिजनेस स्ट्रेटेजी। जो भी ये स्ट्रेटेजी लेते हैं तो उनका मेन काम क्या होता है, एग्जीक्यूशन करना, एग्जीक्यूट करना, दैट इज शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल फोकस। तो फॉर एग्जाम्पल HR ट्रेनिंग, दैट इज कमिंग अंडर द HR डिपार्टमेंट, या मार्केटिंग एड, दैट इज कमिंग अंडर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो जो भी स्ट्रेटेजी विद इन द डिपार्टमेंट लिए जाते हैं दैट इज कॉल्ड फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। तो उनका मेन मुद्दा होता है, मेन गोल होता है कि अपने डिपार्टमेंट में कैसे वो एफिशिएंसी बढ़ाए और कैसे एग्जीक्यूट करे अच्छी तरह, ताकि दे कैन सपोर्ट द बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। तो ये तीनों लेवल जो स्ट्रेटेजीज हैं आपस में जुड़े हुए हैं, दे आर नॉट एलूफ, दे आर नॉट रिमोट। आपस में जुड़े हुए इनका अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है, तभी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज वी कैन नॉट अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज हैं, दे मस्ट गाइड द बिजनेस स्ट्रेटेजी, और बिजनेस स्ट्रेटेजी है, दे मस्ट गाइड द फंक्शन स्ट्रेटेजी। तो जब भी मिस अलाइनमेंट होगा तो दे विल लीड टू फेलियर। इसलिए तीनों का मेल जोल होना, कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द दिस थ्री लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी। क्विक समरी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जो भी कंपनी का ओवरऑल गोल है उसको अचीव करने की कोशिश करता है। जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी है दे आर मेनली डीलिंग विद द कंपटीशन इन द मार्केट। और थर्ड लेवल जो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी है दैट इज मेन फोकस ऑन एग्जीक्यूशन, कैसे एग्जीक्यूट किया जाए ताकि हम ओवरऑल बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी को हासिल कर सके। तो तीनों का मेल जोल होना बहुत ज़रूरी है,
तभी जो बिजनेस गोल है या फिर कॉर्पोरेट गोल है वो अचीव हो सकता है।